जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों। ये शक्ति उपासना का पावन पर्व चल रहा है जो पूरे साल भर के लिए पूरे मानव समाज को दिव्य शक्ति प्रदान करता है। ऐसा 9 दिनों का ये नवरात्रि का पावन पर्व। इसमें माँ जगदम्बा, पराम्बा, भगवती दुर्गा की उपासना बताई गई है। 9 दिनों में नव दुर्गा की उपासना, माँ के 9 स्वरूपों की उपासना बताई गई है। जब भी देखा गया कि किसी भी क्षेत्र में देवताओं को जरूरत पड़ी, महर्षियों को, ऋषियों को, या तो फिर गंधर्व किन्नरों को, किसी भी देव विशेष या मनुष्य विशेष व्यक्तियों को, या तो फिर देवता ऋषियों को जरूरत पड़ी, शक्ति की जरूरत पड़ी, जब भी असुरों ने सताया, वो फिर आंतरिक हो या बाह्य हो, बड़े हो या छोटे हो, किसी भी प्रकार के असुरों ने जब भी सताया तो भगवती जगदम्बा की याद सबको आई और माँ ने सबको बचाया। ऐसा हमें देखने मिला है। तो जब भी बंधुओं किसी भी प्रकार की आपत्ति या गंभीर स्थिति बनती है, तब हम भगवती जगदम्बा को याद करते हैं और देखें कि पूरे साल भर के लिए वैसे 2 प्रमुख नवरात्रियां 2 बताई गई है। चैत्र मास और आश्विन मास की 2 नवरात्रियां जो बताई गई है, इसके अनुसार ये दोनों पावन पर्वों में 9 दिनों के उपासना के पर्वों में हमें माँ भगवती जगदम्बा ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करती है कि वो शक्ति से हम पूरे साल भर के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये शक्ति उपासना का पर्व और शक्ति प्राप्त करने के लिए पर्व है। तो बंधुओं, भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों में उपासना बताई गई है, सब जानते हैं। तो इन 9 स्वरूपों का शास्त्रों में बहुत ही विस्तृत वर्णन है। भगवती पराम्बा के जो भी चरित्र है, जो भी उनके पराक्रम है, जो जिस प्रकार भी माता ने असुरों का वध किया है, भक्तों का रक्षण किया है, भक्तों को पोषण दिया है, वो सब के सब अवतारों और उनके चरित्रों के अनुसार माँ के 9 स्वरूपों की हम उपासना करते हैं प्रमुखतः। इसलिए 9 स्वरूपों की दिव्य उपासना की रात्रि अर्थात नवरात्रि। नवरात्रि का एक अर्थ यह हुआ। दूसरी बात से हम समझे तो ये नवरात्रि के बाद यानी 9 दिनों की रात्रि बीत जाने के बाद हम नवनवायमान स्फूर्ति शक्ति उपासना के प्रसाद स्वरूप दिव्य शक्ति से भरपूर होकर और अपने काम में लग जाएंगे। दिव्य शक्ति से भरपूर होकर दिव्य काम करेंगे तो ये हमें जैसे नया जीवन मिलता है या नई जो शक्ति मिलती है, वो हमें नवनवायमान बनाती है। यानी कि उसके बाद आने वाली जो रात्रियां है वो हमारे लिए नई यानी कि नवरात्रि बन जाती है। तो बंधुओं, इस प्रकार नवरात्रि के कई रहस्य है। भारतवर्ष के लिए सबसे महत्तम और बहुत ही विशिष्ट पर्व है। 9 स्वरूपों की उपासना होती है। कई प्रकार से भगवती जगदम्बा की सभी प्रकार से हमारे ऊपर कृपा बरसती है, किंतु 9 स्वरूपों की उपासना करने पर इन 9 दिनों में 9 रात्रियां है। रात्रि यानी कि अंधकार स्वरूप, यानी कि 9 प्रकार के अंधकारों से हमें प्रतिदिन माता देवी उजाले की यानी कि नव प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए नवरात्रि यानी कि अंधकारमयी रात्रि से एक प्रकाशमयी दिव्य रात्रि की ओर मां ले जाती है। यानी कि वो जो हमारे लिए रात्रि स्वरूप थे, मैं अब आगे बताने जा रहा हूं, जो 9 विकार, वो 9 विकारों को रात्रि जैसे यानी कि अंधकार स्वरूप थे, उनको हमारे भीतर से दूर करके हमें प्रकाशमान पूर्णिमा की रात्रि की तरह खिला देती है माँ भगवती जगदम्बा।
तो बंधुओं, 9 प्रकार के स्वरूप माता के प्रतिदिन की उपासना, उसमें हम देखें तो 9 प्रकार के प्रमुख दोष हमें भी पता है, हम सब जानते हैं कि ये दोष हमारे अंदर है। स्वतः हम प्रत्येक क्षण जान पाते हैं कि ये 9 दोषों से हम ग्रसित है। तो वो 9 दोष तो सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले है काम, उसके बाद क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष और पाखंड। इन 9 प्रकार के प्रमुख दोष प्रतिदिन हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो काम है। भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों की उपासना से एक एक स्वरूप की उपासना के चलते 9 तरह के मैल, रात्रि के घोर अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं और वास्तविक जो जीवन में रात्रि के जो कमल खिलते हैं वो पूर्णिमा की, यानी कि एक श्रेष्ठ शांति भरी रात्रि, यानी कि शांति भरा जीवन हमें प्राप्त भगवती की कृपा से होता है। तो सबसे पहले 9 स्वरूप भगवती के देखते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की उपासना, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना, पांचवें दिन माँ स्कंद माता की उपासना, छठे दिन भगवती कात्यायनी की उपासना, सातवें दिन भगवती कालरात्रि की उपासना, आठवें दिन भगवती महागौरी की उपासना और 9वें दिन भगवती सिद्धिदात्री की उपासना। इस प्रकार नवरात्रि में 9 दिन नव दुर्गा की उपासना होती है। तो हमने जो 9 दोष देखे, उन दोषों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले काम है, तो भगवती जगदम्बा का पहला स्वरूप, उसकी उपासना करेंगे हम। वैसे नवदुर्गा का एक ही स्वरूप है, वो विभिन्न चरित्रों के अनुसार 9 स्वरूप हम देखते हैं। बाकी तो भगवती पराम्बा शक्ति एक ही तत्व है। तो उसकी उपासना से सबसे पहले काम निवृत्ति होगी, यानी कि नवनवायमान शक्ति से हम भरपूर होंगे। जो भी कामनाएं हमें सताती होंगी, भगवती की कृपा से वो सब 2 तरह से परिपूर्ण होगी। एक तो जो हमारा हित करने वाली कामना होगी वो प्रत्यक्ष पूर्ण होगी, और जो हमारा अहित करने वाली कामना होगी, जो हमारी अयोग्य कामना होगी, वो स्वतः मन से भस्म हो जाएगी, यानी कि एक काम दोष निवृत्त हो जाएगा। दूसरे दिन क्रोध दोष, बात बात पर जो क्रोध करते हैं, यानी कि अकारण जो क्रोध रहता है, सामान्य परिस्थिति में, बड़ी परिस्थिति जैसा क्रोध हम कर बैठते हैं, वो क्रोध दूसरे दिन भगवती की कृपा से दूर होगा, ऐसी भावना है। तीसरे दिन लोभ दोष, जो लोभ, हमें कुछ ज्यादा प्राप्त करने का लोभ लग जाता है, जो भागदौड़ मचाते हैं हम, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से। इस लोभ को भगवती जगदम्बा हमारे हृदय से विदीर्ण कर देती है। फिर चौथे दिन मोह, जो चौथा दोष है, इसी लोभ के कारण मोह उत्पन्न होता है, और वो मोह भयानक विषधर काल रूपी सर्प के जैसा है कि जो हम नहीं करना चाहते वो ही हमसे करवा लेता है। फिर बाद में पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। ऐसा मोह चौथे दिन भगवती जगदम्बा भीतर और बाह्य दोनों बाजुओं से भस्म कर देती है। फिर उसके बाद मद दोष है। क्रमानुसार ये सब के सब 9 दोष आपस में मित्र है। इन 9 दोष की डोरियां एक दूसरे से बंधी रहती है, एक दूसरे को अच्छी तरह जकड़ रखते हैं। किसी एक दोष ने हमें पकड़ा है तो बाकी के सब दोष उसके साथ हमें पकड़े ही रहेंगे। एक दोष की निवृत्ति से सब दोष निवृत्त नहीं हो जाते, सभी एक साथ भागते हैं। इतने गहन इनकी मित्रता है।
तो मोह के बाद मद है, किसी भी स्थिति में हम हैं, अगर शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इसी से ही हमारा मद भस्म हो जाएगा। फिर आगे देखें तो मात्सर्य है। मोह मद इन सब से मिलकर मात्सर्यता का भाव, ये भी हमारे भीतर बना रहता है। ये भी एक दिन भगवती की कृपा से छठे दिन भस्म हो जाएगा। फिर सातवां दोष ईर्ष्या। अब सातवीं देवी जो है वो काल रात्रि है। भगवती की उपासना में सातवें दिन काल रात्रि माँ की उपासना करेंगे। और सातवां दोष बना ईर्ष्या का दोष। माँ काल रात्रि भयानक रूप धर के असुरों को भयभीत करती है। तो ये जो ईर्ष्या रूपी बहुत ही बड़ा भयानक असुर है, जो हमको प्रतिदिन ईर्ष्या से हम जलते रहते हैं, यानी कि भीतर भी आग लगी रहती है, बाहर भी आग लगी रहती है। ये दोनों तरह से जो ईर्ष्या रूपी असुर हमें सताता है, असुर को माँ काल रात्रि भस्म कर देगी। सातवां दोष विदीर्ण हो जाएगा। इसके बाद आठवां दोष द्वेष। आठवीं देवी है महागौरी। महागौरी की दिव्य उपासना हमें द्वेष रूपी दोष से बचाएगी। जो भी द्वेष भीतर बाहर बना रहता है, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी प्राणी के प्रति, या तो फिर किसी भी क्षेत्र के प्रति, वो द्वेष भाव भी भगवत की कृपा से भस्म हो जाएगा। अंतिम फिर ये जो आठों मिलकर जो एक ढोंग रचते हैं, उसको कहते हैं पाखंड। ये आठों दोष मिलकर हम जीव को सताते हैं हमें, और अंत में हमें पाखंडी बनाते हैं। तो अंत में माँ सिद्धिदात्री विद्यमान है, भगवती जगदम्बा। तो जब भी अष्ट दुर्गा की उपासना पूर्ण होगी, जैसे ही 9वें दिन में प्रवेश करेंगे हम, तो भगवती जगदम्बा आठों दोषों को भस्म करके सिद्धिदात्री के रूप में हमें इन सब आठों दोषों रूपी जो पिंड में रखे हुए पाखंड को हम धारण किए हुए हैं, उसको भगवती सिद्धिदात्री विदीर्ण करके परम सिद्धि को प्रदान करेगी। यानी कि 8वें दिन जो दोष समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद सभी दोषों का मिश्रण होकर पाखंड पैदा होता है। तो इस पाखंड रूपी दोष को भी भगवती जगदम्बा समाप्त कर देगी, और इस देह को भगवती जगदम्बा के विराजमान होने योग्य भगवती स्वयं बनाकर विराजमान होगी। और इस प्रकार मां दुर्गा की 9 दिनों के भीतर ही हमारे हृदय में स्थापना होगी, और ये हृदय मंदिर बनेगा। और फिर ये 9 असुर रूपी 9 दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, और सदा के लिए भगवती जगदम्बा का दिव्य नाम स्मरण रहेगा, और फिर आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि तब तक ये दोष सता सकते हैं जब तक हम माँ की गोद में न बैठ जाए, यानी कि भीतर माँ विराजमान न हो जाए। फिर बाकी माँ की ममता इन असुरों को हमें सताने नहीं देगी, हमारे पर फिर अत्यंत दिव्य कृपा बरस जाएगी। इसी प्रकार नवरात्रि का जो दिव्य प्रसार प्राप्त होगा, वो भगवती जगदम्बा की दिव्य महत्तम कृपा की ये पूरा शरीर दोष मुक्त होकर, शक्ति से भरपूर होकर, आसुरी वृत्तियों की विदा हो चुकी होगी, और दिव्य दैवीय संपदा का ये धनी हो चुका होगा। ये तन मन धन दिव्य बनेगा और धन्य बनेगा। इसी शुभ संदेश के साथ बंधुओं, जितना हो सके नवरात्रि पर्व में भगवती की उपासना में ही लगे रहे। वैसे तो व्यर्थ हमारे क्षण क्षण जाते रहते हैं, लेकिन मन में दिमाग में बैठ जाता है कि नवरात्रि है, श्रावण मास है, चलो ओहो पुरुषोत्तम मास है,
तो इन उत्सवों को इसलिए भारतवर्ष में बनाया गया, या तो फिर भगवान ने कृपा करके दिए कि ऐसे तो हमें प्रतिदिन भगवत आराधना करनी ही है, किंतु हम उसमें नहीं लगे रहते हैं। तो कोई एक उत्सव आता है तो उसको विशेष ध्यान देकर हम उसको मनाते हैं और उपासना में लगाते हैं। वो इसलिए नवरात्रि का पर्व है। फिर जब नव दुर्गा के कृपा से हमारे 9 शत्रु समाप्त हो जाएंगे, अंत में जो पाखंड रूपी जो ये पूरा का पूरा पुतला बना था दोषों का, यानी कि असुरों का, ये काम क्रोधारी जो असुर इकट्ठे होकर हमें विदीर्ण कर रहे थे, उन असुरों को समाप्त करके फिर दिव्य इस आत्मा का परमात्मा में मिलन कराने का जो दिव्य विजय रूपी काम है वो, यानी कि विजय दशहरा, वो भगवती की कृपा से वो भी हम मना पाएंगे। तो इसी प्रकार जीव शिव का मिलन इस दिव्य नवरात्रियों में होता है। वास्तविक जो रात्रि है, यानी कि जो पूर्णिमा का प्रकाश है और शांत भरी दिव्य जलधारा से कमल उत्पन्न हुआ है, यानी कि भगवती की कृपा की जो धारा बरस रही है पूर्णिमा रूपी चंद्रमा से, उसकी दिव्य किरणों से जो कमल बिना सूरज के उग निकलता है, उसी प्रकार ये कलयुग का अपवित्र देह, कलयुग का अपवित्र मन, कलयुग की अपवित्र बुद्धि जो दोष युक्त रात्रि में पड़ी रहती है, कलिकाल के अंधकार में पड़े रहती है, इस जीव को भगवती जगदम्बा की पूर्णिमा रूपी कृपा प्राप्त होती है। सब दोष एक तरह समाप्त हो जाते हैं और बीच में से ये जीव का शिव के साथ मिलन होने के लिए कमल की जैसे, कमल की तरह दिव्य विकास उद्भव होता है। फिर वो कमल भगवती जगदम्बा के चरणों में जैसे पहुंचता है, इसी प्रकार ये जीव का भी भगवती जगदम्बा शिव के साथ दिव्य मिलन होता है और इस आत्मा का वास्तविक कल्याण हो जाता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार नवरात्रि का पर्व बहुत ही समझने योग्य है, बहुत ही पवित्रता के साथ उपासना करने योग्य है। ये समय बार बार नहीं आता है, किसने देखा अगली नवरात्रि आए ना आए। इसी में भगवती की उपासना करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवती की गोद में बैठकर दिव्य आनंद अनुभूति करने का ये दिव्य उत्सव है। बस इसी के साथ सबको जय अम्बे, प्रणाम, जय श्री राधे।